करना है महाजनपद, जो बिहार बोर्ड 12th क्लास में 1 से या 2 नंबर के लिए पूछता है। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो 3-4 गो महाजनपद पूछेगा और उसकी राजधानी पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको ध्यान से याद कर लेना है। अब बार बार वीडियो को देखना है ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो हमें पढ़ना है महाजनपद। जैसे पुराने समय में अभी जैसे कि राज्य है, ठीक है, उस समय महाजनपद में बांटा गया था। ठीक है, तो महाजनपद कितने हैं? 16। और इस सब की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो पुराने समय में दो ही ग्रंथ फेमस थे, एक है बौद्ध ग्रंथ, एक है जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है, बौद्ध ग्रंथ के कौन से निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। तो पूछेगा कि बौद्ध ग्रंथ के किस निकाय में बताया गया कि 16 महाजनपद है? तो अंगुत्तर निकाय में। और दूसरा होता है जैन ग्रंथ। क्या है? जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ का कौन सूत्र? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में बताया गया कि महाजनपद कितने हैं? 16 है। तो यहाँ पर आई जो हुआ है किस शताब्दी में? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। देखो, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले। और एक होता है ईस्वी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो यहाँ पढ़ना है हमें महाजनपद, महाजनपद और इसकी राजधानी। और परीक्षा में आता है, पूछ देगा कि महाजनपद और इसकी राजधानी कौन है इनमें से। ठीक है, तो पहला में पढ़ना है अंग। क्या पढ़ना है? अंग महाजनपद। अंग की राजधानी क्या होता है? चंपा। अंग की राजधानी क्या होता है? चंपा होता है। और दूसरा पढ़ना है मगध। क्या पढ़ना है? मगध। मगध का होता है गिरिव्रज या राजगीर। पूछेगा कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, मजबूत और सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? मगध है। ठीक है, मगध अभी वर्तमान समय बिहार को बोला जाता है। मगध को अभी वर्तमान समय किसको बोला जाता है? बिहार को। दूसरा का है वज्जी। वज्जी का क्या होता है? वैशाली। वज्जी का वैशाली या विदय या मिथिला। ये जो तीनों महाजनपद है वर्तमान समय बिहार में है। ठीक है, उसके बाद महाजनपद है काशी। काशी का क्या होता है? बनारसी। काशी का राजधानी क्या होता है? बनारसी होता है। इसमें मेन राजधानियां पूछेगा। ठीक है, वत्स। वत्स का क्या होता है? कौशाम्बी होता है। वत्स का कौशाम्बी होता है। उसके बाद होता है कौशल। कौशल का क्या होता है? श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। उसके बाद पूछता है अवंती। अवंती का क्या होता है? उज्जैन। अवंती का उज्जैन। उज्जैन या महिष्मती। कौन मती? महिष्मती। उसके बाद होता है मल। मल। मल का होता है कुशावती। मल का क्या होता है? कुशावती। ठीक है, और उसके बाद होता है 9 नंबर में पंचाल। क्या है? पंचाल। पंचाल का होता है अहिच छत्र या कंपिल्य। अहिच छत्र या कंपिल्य। उसके बाद होता है चेदी। क्या होता है? चेदी। चेदी का होता है शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या होता है? शक्तिमती। उसके बाद होता है कुरु। कुरु। कुरु का क्या होता है? इंद्रप्रस्थ। कुरु का क्या होता है? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद होता है मत्स्य। मत्स्य। मत्स्य का क्या होता है? विराटनगर। मत्स्य का क्या होता है? विराटनगर। मत्स्य का विराटनगर। उसके बाद होता है कंबोज। कंबोज। कंबोज का क्या होता है? हाटक। कंबोज का हाटक। कंबोज का हाटक। सूरसेन का क्या होता है? मथुरा। सूरसेन का मथुरा। उसके बाद होता है अस्मक। अस्मक। अस्मक का क्या होता है? पोटली या पोटन। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत का मात्र महाजनपद कौन है? अस्मक। इसकी राजधानी क्या है? पोटली। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। उसका होता है गांधार। गांधार का क्या होता है? तक्षशिला। गांधार का तक्षशिला। इस वीडियो को बार बार देखिए और राजधानी को याद, यहीं से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।